आज तक तैने जितना कमाया, एक फूटी कौड़ी से लेकर के इस घर तक, इन सब को विक्रय कर दे और इन सब को बेच करके जितना धन बने, उस धन से एक ठाकुर जी का सुंदर स्वर्ण मुकुट तैयार करवा। आकृति मैं बताऊंगा, उसमें मणि कैसे, माणिक कैसे, सब मैं बताऊंगा। अपनी जीवन की सारी कमाई तू लगा करके स्वर्ण लेकर के एक सुंदर मुकुट बनवा दे, और वो ठाकुर जी को जब पधरा दिया जाएगा, ठाकुर जी सहर्ष उसको जब धारण करेंगे, उसके बाद तू अपने सब कार्यों से तिलांजलि देकर के भगवत भजन में लग जाना, ठाकुर जी तुझे स्वीकार करेंगे। लेकिन उससे पहले संचित तेरे पास जितना है वो सब ठाकुर जी को अर्पित कर दे। एक फूटी कौड़ी भी तेरे पास नहीं बचने चाहिए, ये 2 वस्त्रों के अलावा कुछ नहीं, सब कुछ लगा दो। अगर तैयार हो तो ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। तो प्रसन्न हो गई, उसने एक बार भी विचार नहीं किया, उसने तुरंत बताया मेरे पास इतना सोना है, इतना चांदी है, इतना रुपया है, इतना पैसा है, सब है, सब कुछ कर दिया। बचा हुआ ये घर है, ये जमीन है, ये सामग्री है, इन सबको बेच बाग करके सब इतना मेरे पास धन बनेगा। गुरु जी बोले तो फिर लगाओ सब, एक भी बचाना नहीं अपने पास। अपने भोजन की भी चिंता नहीं की, अपने जल की भी चिंता नहीं, कुछ चिंता नहीं करके सब कुछ लगा दिया और उन गुरुदेव के आदेशानुसार मुकुट बनवाया ठाकुर जी का। और मुकुट बनवा करके जैसे ही प्रस्तुत किया गुरुदेव के आगे, गुरु जी बोले बस मैंने बात कर ली है, यहाँ पास में ही श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है और हम सब चलेंगे कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए जाएंगे और ये मुकुट तुम्हारे नाम से ठाकुर जी को पधराया जाएगा। निकल पड़े, संतों की टोली कीर्तन करती हुई जा रही है। वो रो रही है कि उसको आज पहली बार लग रहा है कि मैं भी ठाकुर जी को प्रसाद लगा सकती हूँ। अपने संपूर्ण जीवन का चिंतन करती है और बार बार प्रसन्न होती है कि मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, ठाकुर जी को प्रसाद मुकुट के रूप में निवेदित करूंगी, मुझे ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन बंधु वही बात है ना कि जब बहुत अनुकूलताएं एक साथ आ जाती हैं तो फिर एक प्रतिकूलता ठाकुर जी देते हैं। पहली प्रतिकूलता क्या हुई कि मंदिर के सब पुजारियों ने मंदिर का द्वार बंद कर दिया। लेकिन अगर वैश्या के धन से निर्मित मुकुट ठाकुर जी को स्वीकार नहीं करा जाएगा, चाहे आप लाख प्रयास करो।